Hello students, today we will study complex integration. Now in the previous semester we have studied complex variable and there was complex differentiation, CR equation, Cauchy-Riemann equation, analytic function, harmonic function, then f of z is a analytic function, then the real part u is given, find v is given, find u. Also we studied orthogonal trajectories. Now let us study complex integration in this type. Before we go to complex integration, let us revise what is the linear integration we have done at our HSC or diploma level. Consider this simple integration. Integration 1 to 2 x dx. The meaning is x equal to 1 to 2 है, means these are x values, the limits are of x equal to 1 to x equal to 2 x dx. Now the path of integration is along x axis. This is x equal to 1 line, this is x equal to 2 line. X equal to 1 to 2 means this is path of integration. So here path of integration is along positive x axis. Barabar? This is the path of integration. You never remember this, you never study this, you never look into this aspect, you directly solve. But I tell you, path of integration is along x axis. This is along positive x axis. Now it is very simple. Integration ये भूल जाओ. Integration x raised to 1 का integration क्या है? X raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, 1 to 2. तो कैसे सॉल्व करेंगे? X raised to 1 plus 1 में x square upon 2, 1 to 2. इसके बाद आपको पता है x का जगह 2 पुट करो, 2 square upon 2. पहले x को अपर लिमिट करने का, माइनस x को लोअर लिमिट, 1 square upon 2. ये 2 LCM आया तो 2 square यानी 4 minus 1 square यानी 1, आंसर 3/2. इट डजंट बॉदर आंसर क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. मुझे आपको ये बताना था कि व्हेन यू इंटीग्रेट एनी फंक्शन दिस y इक्वल टू x, इस इंटीग्रेशन ऐसा रहता है, इंटीग्रेशन y dx होता है a to b, और यहाँ y की वैल्यू x है. जब आप x इंटीग्रेशन करते हो फ्रॉम x इक्वल टू 1 to 2, तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अराउंड x एक्सिस. उसी प्रकार से इन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमें y ने f of z इंटीग्रेट करना है बच्चों. क्या इंटीग्रेट करना है? कोई भी फंक्शन ऑफ z रहेगा. f of z क्या है? f of z क्या है बच्चों, मालूम ना आपको? सिंपल है, आपने देखा है, फंक्शन ऑफ z है. एग्जांपल f of z के एग्जांपल्स, f of z इज z स्क्वायर, z क्यूब, sin z, cos z एक्सेट्रा, या और भी कुछ हो सकता है. f of z की कुछ एग्जांपल है. आपको f of z को कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? z1 to z2, कॉम्प्लेक्स पॉइंट z1 to z2. अब यहाँ पे z1 और z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये बच्चों हमारा x एक्सिस है और ये है हमारा y एक्सिस. ये xy प्लेन, ये z प्लेन है. कौन सा प्लेन है? ये z प्लेन. क्या फर्क है इस और इस प्लेन में? यहाँ पे x और y एक्सिस दोनों रियल है, यहाँ पे x एक्सिस रियल होता है और y एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी होता है. कुछ फर्क नहीं है, सिमिलर भी है. उसमें z1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और कॉम्प्लेक्स नंबर z2. अब आपको इंटीग्रेशन करना है कोई फंक्शन f of z को, कोई भी हो सकता है इसमें से कोई, फ्रॉम z1 to z2. जैसे यहाँ पे x equal to 1 to x equal to 2, उनको जोड़ने वाली जो पाथ x एक्सिस था वो ऑलवेज x एक्सिस है. इस प्रॉब्लम में 1 to 2 बोलेगा तो पाथ इज ऑलवेज अराउंड x एक्सिस. यहाँ पाथ क्या होगा? z1 और z2 को जोड़ने वाला पाथ क्या होगा? मैंने पूछा तो बच्चे बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन. तो तुमको बोला है क्या कि स्ट्रेट लाइन ऐसा लिखा है? नहीं. मैं बोलता हूँ सर्कल हो सकता है. हाँ सर, z1 और z2 से पास होने वाला सर्कल हो सकता है. कोई बोलेगा सर पैराबोला हो सकता है. वेरी करेक्ट, पैराबोला भी हो सकता है. तो मैंने यहाँ पे आपको 3 पाथ बताए. ये लाइन, ये C1 ये लाइन है कर्व, उसका ब्लू वाला जो है ना वो C2 है, C2 है और रेड वाला है C3. तो
पाथ कुछ भी हो सकता है या कोई जिगजैग पाथ भी हो सकता है, मालूम नहीं। मतलब यहां पे Z1 to Z2 f ऑफ Z इनकम्प्लीट प्रॉब्लम है। क्या है? यहां पे आपको C माने पाथ ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी गिवन, मस्ट बी गिवन। Z1 से Z2 को जाने के लिए कौन सा रास्ता अपना रहे हो, कौन सा पाथ अपना रहे हो, वो आपको देना जरूरी है इस टाइप के प्रॉब्लम में। आप बोलेंगे सर फिर पाथ अलग अलग है तो आंसर अलग आएगा। जी हाँ, अगर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन अलग है तो आंसर अलग आ सकता है। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स। दैट इज यहां पे कुछ मेंशन है C1, C2, C3। C म्हणजे पाथ, कर्व बोलते हैं। Z1 से Z2 को जाने का रास्ता, डामरी रास्ता है या हेलीकॉप्टर से जा रहे या पानी से जा रहे, कौन सा कर्व है। वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज डिफरेंट बट इफ एंड बट इफ f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है, सर्वगुण संपन्न मैंने बोला था लास्ट सेमेस्टर में, अगर f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन is same for any path, for any path। very important point लिखो आप, joining Z1 to Z2। ओके, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो Z1 से Z2 को पाथ कोई भी रहने दो, आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम आएगा। अब आप पूछेंगे सर एनालिटिक फंक्शन कौन से है, तो जो लास्ट सेमिस्टर में आपको बताया एनालिटिक फंक्शन के बारे में, एनालिटिक फंक्शन जो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं उनको एनालिटिक बोलते हैं। लेकिन क्या इस सेमिस्टर में, क्या इस उम्र में हम लोग CR इक्वेशन फाइंड करेंगे सबके? पागल हो गए क्या? बाय इंस्पेक्शन you can identify analytic functions। खाली देख के, और हमारा इस सेमिस्टर में वही है, खाली देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से फंक्शन एनालिटिक है। क्यों रे भैया? क्योंकि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन के वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। और दूसरी बात, आगे जाके कोशी नाम के जो मैथमेटिशियन है बड़े बड़े, उन्होंने कुछ थ्योरम लिखी है एनालिटिक फंक्शन के लिए, वो हमारे लिए अप्लाई होने वाले हैं। तो प्लीज कॉपी दिस। आई विल गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट quickly, how to identify analytic function by inspection। Now students, as I just discussed, let us try to understand analytic functions by just looking at them। सबसे पहला, all polynomials in Z are analytic functions। अब what do you mean by polynomial? छोड़ आए हम वो गलियां, 8th स्टैंडर्ड में वगैरह हमने शायद ये किया है, मैं बताता हूं। एग्जाम्पल, f of z 2z cube plus 3z square minus 11z plus 7, f of z z square plus 5z plus 6, that is all functions of z which have only positive powers, only positive index powers of z, जिसमें z का नेगेटिव पावर है ही नहीं, वो सब फंक्शन एनालिटिक है। समझ में आया? सो नेगेटिव में क्या होता है वो बताता हूं। साइन z, cos z are always analytic। not only z, sin 2z, cos 3z, ये सब always analytic functions। उनके ग्राफ इस आपको पता होंगे, साइन z का ग्राफ, साइन z, cos z का ग्राफ,
कंटिन्यूअस फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, यानी फंक्शंस which don't have negative powers, simple of z, or which don't have denominator. जहां डिनोमिनेटर नहीं वहां गड़बड़ी नहीं। अब देखो, लुक, एफ ऑफ जेड इज जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। जहां डिनोमिनेटर आया ना वहां शंका, वहां गड़बड़, लोचा हो सकता है। अब मैं इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालता हूं बच्चों। फैक्टर्स क्या फैक्टर है? 2 के फैक्टर जिसकी सम 3 है, 2 1 जा z माइनस 1 एंड z माइनस 2। खेल खल्लास हो गया। ये फंक्शन वहां एनालिटिक नहीं होगा जहां डिनोमिनेटर 0 होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। वो पॉइंट पे फंक्शन अचानक सुंदर ट्रेवल कर रहा है, z इक्वल टू 1 को उसकी वैल्यू इन्फिनिटी यानी गुल हो गया और आगे से फिर शुरू हो गया। ये ब्रेक आ गया फंक्शन में। सब वैल्यू फंक्शन की दिखती है पेपर में, खाली z इक्वल टू 1 जैसे पुट करूंगा, डिनोमिनेटर 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। डिनोमिनेटर 0, फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी, z इक्वल टू 1 तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी, वहां पे चली गई ऊपर स्वर्ग में, तो वहां पे फंक्शन में ब्रेक होगा, यानी फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। यानी फंक्शन कहां एनालिटिक होता है? जहां डिनोमिनेटर नहीं होता है, जहां डिनोमिनेटर 0 होता है। सो f of z is analytic everywhere। सर क्या बोल रहे? अरे बाबा बीच में मत टोको, मेरा सेंटेंस अभी अधूरा है। ये फंक्शन सब जगह एनालिटिक है क्योंकि उसका न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, एक्सेप्ट f of z एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट at those points where the denominator is 0। ये फंक्शन ऐसा नहीं कि गंदा है, ये भी एनालिटिक है सब जगह, खाली कहां नहीं है? जहां डिनोमिनेटर 0 है। दैट इज व्हाट इज डिनोमिनेटर? z minus 1 into z minus 2 0। दैट इज z minus 1 0 और z minus 2 0। दैट इज z equal to 1 and लिख सकते हैं and z equal to 2। Here at z equal to 1 and 2 f of z is not analytic। बाकी सब जगह एनालिटिक है, खाली 2 पॉइंट को एनालिटिक नहीं। कहां? z equal to 1 and 2, बाकी जगह वो एनालिटिक है। बाद में आपको ये काम आने वाला है। तो ये भी एनालिटिक फंक्शन ही है। कहां? सब जगह, खाली 2 जगह नहीं, 1 and 2। बराबर? ऐसे ऐसे आपको आएंगे। sin z cos z एनालिटिक है, लेकिन व्हाट अबाउट tan z? tan z इज ऑलवेज sin z अपॉन cos z। तो जहां जहां cos z 0 होगा वहां वहां ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। कहां है cos z 0 है? अरे करोड़ों पॉइंट है, π/2, 3π/2, π/2, -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन। करोड़ों पॉइंट है जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं है और बाकी जगह एनालिटिक है। बाकी करोड़ों पॉइंट पे एनालिटिक है। इस प्रकार से हमें इस सेमेस्टर में ये इंस्पेक्शन से देखना है कहां एनालिटिक है और कहां एनालिटिक नहीं है। प्लीज टेक